तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज तो इस प्रकार से महाराज गजराज भगवान को पुकार रहा है। गज को प्यास बहुत लगी थी। हथनिया बच्चे के साथ इसी सरोवर में जल पीने के लिए जैसे ही गए तो प्रेम से जल पिया। उसके बाद सुंड से बार बार पानी हथनियों के ऊपर डाल रहा है, तो जिससे मगरमच्छ को बहुत क्रोध आ गया। कहता है कि इस पानी को गंदा कर रहा है, और आकर उसका क्या किया, पैर ही पकड़ लिया। तब गजराज ने इस प्रकार से भगवान को पुकारा। और आचार्य कहते हैं कि ये खींचातानी जो है 1000 वर्षों तक चली, महाराज लाखों वर्षों तक चली रही। तो क्या हुआ, ग्राह जो है मगरमच्छ हाथी को नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। तो उसकी ताकत और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ जल का जीव है और हाथी जंगल का जीव है। तब उसकी जो है पूरी शक्ति जो है नष्ट हो गई। तो गजराज हथिनियों से बोला, अपनी पत्नियों से बोला, प्लीज हेल्प में कि मेरी आप मदद करो, देवी जी मदद कीजिए। तो हथनिया सूंड से सूंड फंसाकर निकालने का प्रयास करने लगी, लेकिन मगरमच्छ बड़ा ताकतवर था महाराज। वो जितना जोर बाहर लगाते उससे 3 गुना उसको अंदर खींचते। तो अब आज हथनिया भी अपना मुंह फेर दी महाराज, वहां से चल पड़ी। गज बोला, देवी जी कहां जा रही हो? वेयर आर इज गोइंग, ऐसा कहा हथनियों ने। तो पूछ रही है, हथनिया बोली, स्वामी जी अब तो आप बाहर तो आ नहीं रहे हैं, अगर बाहर आ जाते तब तो हम आपको चलो ले जाती साथ हमें। अब बाहर ही आ जाओ या तो भीतर ही चले जाओ, 2 बातें कर रही है। और अब इससे ज्यादा हमसे इंतजार नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर में हमारे बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान करना है हमें, उनके लिए भी कुछ ले जाना पड़ेगा इतने दिनों से। देखो, और भूख से पता नहीं कितने व्याकुल हो गए होंगे। तो यावत वित्तो पार्जन शक्तः स्थावन निज परिवार रक्तः पश्चात जीवते जर्जर देहे वार्ताम कोपि परीक्षित गेहे। तो इस प्रकार से वो भज गोविंदम भज कन्या बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरे भक्त नमस कन्या, तेरे बलिहार श्याम जो, बलिहार बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जगमग मारे झटके कमरे कमरे, जगमग मारे झटके कारे कारे, तेरी तिरछी चितवनिया पे, तेरी तिरछी चितवनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद 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 कन्या पे, तेरी मंद 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 बलिहार श्याम जो।
लगते हैं काले काले तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे तेरे मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम तेरे मुंड मंद कन्या पे तेरे मुंड मंद कन्या पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो झूठा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुछ स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन से? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। यदि कोई विशेष बात दिखाने के लिए नारी से झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि मुंह से कोई झूठ निकल जाए तो पाप नहीं लगता। कन्या से के विवाह या इत्यादि में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, झूठ बोलने को तैयार नहीं हुए तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि तुम हो तो बड़े मूर्ख, उससे जो तुम हाथ धो बैठोगे आज। तो वो जी शुक्राचार्य ने भी इनको श्राप दे दिया। राजा बलि गुरु के श्राप को स्वीकार कर लिए। वामन भगवान बलि से बोले, तुम लोग गुरु चेला फालतू में ही लड़ रहे हो, हम तो पहले कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम जिद कर रहे हो, अपनी जिद पर रहे हो, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। बलि बोले, नहीं नहीं महाराज, अब संकल्प करेंगे, जो हमने एक बार बोल दिया उसको हम पूरा ही करेंगे। तो वामन भगवान कमंडल में जल उठाए। बलि जैसे ही संकल्प करना चाहे तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में धारण करके कमंडलू की टोटी में आगे फंस गए। छोटी सी होती है ना बाहर निकली कमंडलू में, उसमें जाकर फंस गए और उसमें जाकर बैठ गए। जब जल आगे नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसा? बिना जल से कोई संकल्प नहीं होता महाराज। जब एक बार आपने हाथ में जल ले लिया उसके बाद आपको संकल्प करना ही पड़ता है, उस संकल्प को पूरा करना ही पड़ता है महाराज। तो क्या हुआ? वामन भगवान समझ गए गुरुजी टांग अड़ा रहे हैं ना, आसन से निकाल कर एक कुसा निकाले, कुसा होती है तरफ, यह है कुसा, इसको अपने झोली से निकाले तो क्या किया? जैसे आसन से निकालकर कुशा निकाली तो मानो गुरु जी की दाहिनी आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ? शुक्राचार्य जी की आंख पकड़कर भागे, बोले हे भगवान, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है, हमने अपनी आंख व्यर्थ नहीं गवा दी। तो राजा बलि संकल्प किए और संकल्प करके जैसे ही जल छोड़े तो सामने वामन नहीं विराट भगवान खड़े थे। बोल विराट भगवान की। तो बोले, अब देखो राजन, तुम्हारे 3 पग, एक पग से नीचे के लोग को नाप लिए, दूसरा पग ऊपर बढ़ाए तो भूर्भुवः स्वः स्मः जना तप 70 लोक तक भगवान का चरण पहुंच गया। उन लोगों को ब्रह्मांड का कटाक्ष तक का भेदन कर गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु के चरण आज यहाँ तक मेरे धाम तक स्वयं पधारे हैं, तो क्यों ना हम भी इनके चरण धुलकर जल को कमंडल में रख लें, विष्णु चरणामृत रख लें। तो वही बाद में क्या हुआ? वही जल भगीरथ की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सीता, अलकनंदा, चक्षुर्भद्रा नाम की 4 धाराएं बही, 4 धाराएं छोड़ी ब्रह्मा जी ने। तो इसमें से अलकनंदा नाम की धारा भारतवर्ष में आई और भागीरथी से मिलकर इसमें गंगा के नाम से विख्यात हुई। बोल गंगा मैया की। जो